दोस्तों, जो लोग जितने अमीर होते हैं वहाँ पर रहने वाले लोगों की सोच भी उतनी ही ज्यादा मॉडर्न होती है, जिसकी वजह से उधर की सरकार को ही अपने देश पे कुछ ऐसे अजीबोगरीब रूल्स लागू करने पड़ते हैं जो वहाँ रहने वाले लोगों के लिए तो नॉर्मल से होते हैं, लेकिन बाहर के देशों से आने वाले लोगों को ये रूल्स उस देश की तरफ कुछ ज्यादा ही आकर्षित कर जाते हैं। ऐसा ही एक देश जर्मनी भी है। इस देश के रूल्स जितने मॉडर्न हैं उससे कहीं ज्यादा मॉडर्न तो इस देश में रहने वाले लोग हैं, जो इन अजीबोगरीब रूल्स को बड़े ही दिल के साथ कुछ ज्यादा ही रेस्पेक्ट के साथ फॉलो करते हैं, क्योंकि ये रूल्स उनकी मस्ती के लिए ही तो बनाए गए हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको जर्मनी देश के कुछ ऐसे गंदे रूल्स के बारे में बताएंगे जिनको सुनने के बाद आप हैरान और परेशान हो जाओगे। लेकिन ये बताने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना। दोस्तों, यहाँ के लोग सबसे ज्यादा मॉडर्न माने जाते हैं, जिसकी वजह से 1 जनवरी सन 2002 से ही यहाँ पर वेश्यावृत्ति को लीगल कर दिया गया। मतलब कि रात हो या दिन, लॉकडाउन हो या अनलॉक, यहाँ जो लोग वेश्यावृत्ति का काम करते हैं उनका बिजनेस कभी डाउन नहीं होता। अब दोस्तों, भले ही ये रूल आपको कुछ खास ना लगे, लेकिन अब जो रूल हम आपको इस देश के बारे में बताने वाले हैं उसको सुनकर पहले तो आप चौंक जाएंगे, फिर बाद में सोचेंगे, क्योंकि ये रूल ही कुछ ऐसा है। दोस्तों, जर्मनी में कोई भी व्यक्ति अगर फिजिकल चैलेंज यानी कि विकलांग है और वो किसी लड़की के साथ हमबिस्तर होना चाहता है तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्मनी सरकार लेती है और उसको उसी की पसंद की फीमेल वेश्या के साथ वो सब कुछ करने देती है जो वो करना चाहता है। और मजे की बात तो ये है कि इसका खर्चा भी जर्मनी सरकार ही उठाती है। क्या बात है यार, वहाँ के विकलांगों के लिए तो जर्मनी सरकार एक उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। अब जर्मनी है तो ऐसी उम्मीद की किरणें जगमगाना बिल्कुल पॉसिबल है। दोस्तों, अब हम आपको जर्मनी सरकार का एक और अजीबोगरीब रूल बताते हैं। दोस्तों, अगर आप इंडिया की नेशनल ड्रिंक को नहीं जानते तो आपको बता दें कि इंडिया की नेशनल ड्रिंक है चाय, जिसे हम बड़े शौक से पीते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान की नेशनल ड्रिंक गन्ने का जूस है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जर्मनी की नेशनल ड्रिंक पीसनर यानी कि बियर से भरा हुआ एक ठंडा ग्लास। बियर को जर्मनी के लोग पानी की तरह पीते हैं। यहाँ सितंबर के एंड और अक्टूबर के शुरुआती दिनों में 16 से 18 दिनों तक जर्मनी के मुनित शहर में अक्टूबर फेस्ट नाम का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें मौज मस्ती की जाती है, बियर पी और पिलाई जाती है और बियर बहाई भी जाती है। इस त्योहार में 17 मिलियन लीटर से भी ज्यादा बियर की खपत हो जाती है, जिसकी वजह से ये 10 करोड़ से कम जनसंख्या होने के बाद भी दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा बियर पीने वाला देश है। यहाँ 14 साल की उम्र में लड़के लड़कियां बियर पीना शुरू कर देते हैं। यहाँ बियर के बिना कोई भी सेलिब्रेशन पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से इन लोगों के लिए यहाँ 7000 से ज्यादा बियर की वैरायटीज बना रखी हैं। मतलब अगर इस चिलचिलाती गर्मी में ठंडी बियर का मजा लेना है तो जर्मनी जाना पड़ेगा, ताकि वहाँ जाकर बियर के साथ साथ कुछ और चीजों के मजे भी लिए जा सकें। दोस्तों, दुबई के शेख अमीर होते हैं, ये बात तो सभी जानते हैं, क्योंकि इन्हें बहाना चाहिए होता है अपनी दौलत को लुटाने का। जहाँ किसी के पास रहने खाने तक के भी पैसे नहीं होते, वहीं इन शेखों की अय्याशी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। और इनके शौक भी ऐसे ऐसे होते हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज मैं आपको दुबई के बेहद ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर दुबई में कोई महिला टैक्सी चलाती है तो उसकी कार का रंग पिंक होता है। जिस तरह अधिकतम देश छुट्टी संडे को मनाते हैं, उस तरह यहाँ पर साप्ताहिक छुट्टी शुक्रवार की होती है। यहाँ पर पब्लिक प्लेस में महिलाओं को चूमना और गले लगाना गैर कानूनी समझा जाता है और इसके लिए सजा भी है। दोस्तों, दुबई मतलब पैसा और पैसा मतलब सोना यानी गोल्ड। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट दुबई के दायरा में मौजूद है, जिसका नाम द गोल्ड शॉप है। यह गोल्ड मार्केट लगभग 100 साल पुरानी है। इस मार्केट में आप 64 किलो सोने से बनी अंगूठी देख सकते हैं और इस अंगूठी का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। 1995 तक दुबई में केवल एक ऊंची इमारत थी, पर आज 2021 में दुबई में 500 से भी ज्यादा गगनचुंबी इमारतें हैं और इनसे दुगनी संख्या में बनाई जा रही हैं। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी क्रेन्स हैं उनका लगभग 25% दुबई में काम होता है, ताकि वह जल्द से जल्द यहाँ विकास को पूरा कर सकें। दोस्तों, बुर्ज खलीफा
दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और ये बात सबको पता है, पर इसके मालिक के बारे में आपको नहीं पता होगा। दोस्तों, भारत के केरल में रहने वाले जियोर्जीवी निरियल पलम्बिर ने बुर्ज खलीफा में अकेले 22 फ्लैट्स खरीद रखे हैं और एक आदमी द्वारा बुर्ज खलीफा में खरीदे गए फ्लैटों की संख्या यह सबसे ज्यादा है। दोस्तों, दुबई में आप अपनी गाड़ी को गंदी होने पर सड़क पर नहीं ले जा सकते। अगर आप अपनी गंदी गाड़ी के साथ सड़क पर पाए गए तो आपको 200 दिरहम का जुर्माना चुकाना पड़ेगा और 1 दिरहम भारतीय रुपए में 20 रुपए के बराबर बैठता है। दोस्तों, आज दुबई में हर बिजनेसमैन बिजनेस करना चाहता है, क्योंकि यहाँ आप जितना मर्जी पैसा कमाइए, आपको कोई भी टैक्स देना नहीं है और इसीलिए यहाँ पर विदेशी नागरिकों की संख्या काफी ज्यादा है। दुबई के मूल निवासी तो केवल 15% हैं, बाकी यहाँ भारतीय हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, फिलिपीनी हैं, श्रीलंकाई हैं और भी दूसरे देशों के लोग यहाँ रहते हैं। दोस्तों, दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा है, जिसे दुबई मिरेकल गार्डन नाम दिया गया है। दोस्तों, दुनिया में एक से बढ़कर एक होटल्स मौजूद हैं, पर जब बात एकमात्र 7 स्टार होटल की करी जाती है तो सिर्फ बुर्ज अल अरब की बात होती है। दोस्तों, यह दुनिया का सबसे लग्जरियस होटल है। दुबई में रहने वाला हर मूल निवासी लगभग करोड़पति होता ही है। अगर आप घूमने के शौकीन हैं और दौलत की कोई कमी नहीं, तो फिर दुबई सबसे बेहतरीन जगह है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड, अनोखा पाम जनेरियन ब्रिज, दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल देखने और घूमने को मिलता है। शेख मोहम्मद राशिद अल मखतूम दुबई के वाइस प्रेसिडेंट हैं। दोस्तों, साल 2019 में दुबई दुनिया का सबसे ज्यादा चौथे नंबर वाला पसंद किया जाने वाला टूरिस्ट प्लेस बन गया। उस समय यहाँ पर 1,60,00,000 टूरिस्ट घूमने आए थे और दुबई आज के समय में सबसे ज्यादा पैसे अपने टूरिज्म से ही कमा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर एड्रेस बताने के लिए कोई भी पोस्टर कोड या जिप कोड नहीं होते, बल्कि दुबई में बिल्डिंग्स या होटल्स के नाम बताकर किसी को भी एड्रेस बताया जाता है। दोस्तों, दुबई के बस स्टैंड पर आप एसी लगी हुई देख सकते हैं। दुबई में क्राइम रेट ना के बराबर है, इसलिए रहने के हिसाब से इसे सबसे सेफ कहा जा सकता है। अगर आप कार्स के शौकीन हैं, तो यहाँ पर आपको दुनिया की हर वो महंगी कार मिलेगी जिसे यहाँ के शेखों ने सोने की परतों से जड़ा होगा। दोस्तों, अगर आपको दुबई की ये वीडियो पसंद आई तो हमारी मेहनत के लिए इसे एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें, ताकि हम और ऐसी ही वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।